चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, टूल्स एंड टेक्निक क्या होती है, एडवांटेज और डीमेरिट्स उसके क्या होते हैं। आज के वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करेंगे पर्सनल सेलिंग के मीनिंग से। उससे पहले हमेशा की तरह मैं अनाउंस कर दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल सिलेबस के, जी हाँ, यही नोट्स जिनसे मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, वो पूरे सिलेबस के बन के तैयार हैं। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फुल सिलेबस के पीडीएफ नोट्स हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, और वगैरह बुक्स वगैरह परचेज करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें आपको फिल्टर करके पढ़नी पड़ती हैं। तो ये जो नोट्स हैं फिल्टर करे हुए हैं, टॉपर्स द्वारा फॉलो करे हुए ये नोट्स हैं। प्लस कोई भी अगर इनकेस दिक्कत आती है तो भैया वीडियो तैयार है आप बच्चों के लिए फ्री। मेरे सारे ये वीडियोस हैं, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, मेरा उन्हीं नोट्स से बनाया हुआ आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैं एक एक चीज आपको पढ़ाता हूं। तो डबल बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं। नोट्स पेड हैं लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट मैंने रखी है। आप बुक्स वगैरह परचेज करते हैं, 300-400 की बुक्स वगैरह आती है, और लेकिन फिर भी आप उनको पढ़ने में बहुत जोर आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीजें फिल्टर करनी पड़ती है। तो इन नोट्स में सब कुछ फिल्टर है, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर्सनल सेलिंग के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली, नॉर्मल सी बात है। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली। एक सेल्समैन, जानते हैं आप, अपॉइंट करती है कंपनी, वो घर घर जाकर प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, प्रोडक्ट को शोकेस करता है और कस्टमर से इंटरेक्ट करता है। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्समैन जाके घर घर जाके लोगों से इंटरेक्ट कर कर अपने प्रोडक्ट बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्सनल सेलिंग। फीचर्स की बात करें तो पर्सनल इंटरेक्शन है, बिल्कुल है। एक जब सेल्समैन घर घर जाएगा तो नॉर्मली फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। पर्सनल सेलिंग में होता है, सेल्स प्रमोशन में भी एक हद तक होता है, बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर होता है, होलसेलर के साथ तो फिर भी नहीं होता है। पब्लिक रिलेशन में भी इतना नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो पर्सनल सेलिंग में होता है। टू वे कम्युनिकेशन है, बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन है। सेल्स पर्सन आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाता है और आपको भी अगर कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। किससे? सेल्स, जो हमारा सेल्समैन है उससे। बेटर रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर मिलता है भैया, समझ में आ जाता है घर जाते ही। घर जाओगे, प्रोडक्ट लेंगे तो लेंगे, नहीं तो पता लग जाएगा उसी समय प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सिंपल है, सिंपल। एडवर्टाइजिंग आप दे दी, कम से कम 10-15 दिन बाद पता लगता है कि भैया ऐड देने के बाद प्रोडक्ट ले रहे हैं या हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा। यहाँ पर क्या है कि आपको तुरंत ही आइडिया मिल जाता है वेदर द कस्टमर इज बाइंग योर प्रोडक्ट और नॉट। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए रिलेशनशिप की बात करें। पर्सनल सेलिंग गिव्स अ सेल्समैन अ बेनिफिट ऑफ एडवांटेज। यहाँ पर क्या है, उनको एक एडवांटेज मिलता है, दैट टू क्रिएट अ रैपोर्ट और अ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ कस्टमर। कस्टमर के साथ एक अच्छा रैपोर्ट आप बिल्ड कर सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यू आर डूइंग अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यू कैन एक्सचेंज द नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बेटर कन्विंसिंग फ्रॉम द सेल्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, through personal selling he or she has a better chance to convince the customer as the customer is surrounded by him or having a personal interaction with the customer। तो यहाँ पर क्या है, उसको कन्विंस करने के in order to tell everything about the product, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डेमो है वो सब कुछ देकर उसको कन्विंस करने के चांसेस है। Plus, in case if he makes a fumble or say something wrong, he or she has the chance to correct that particular thing as well, because he or she can say sorry or certain thing in order to make the customer feel satisfied or content. Yes or no? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन बहुत जरूरी है जानना। सेल्समैन क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसमें अगर क्वालिटी नहीं होगी तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो नहीं बेच पाएगा। पहली क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी। अ सेल्समैन मस्ट हैव अ गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ होना
प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना, भैया रोते धोते गुस्सा होते अगर पहुंच रहा है कस्टमर के घर तो वैसे ही प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ही मस्ट बी वेल बिल्ड, थोड़ी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पेट निकला हुआ है चला नहीं जा रहा है, राइट। एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें होगी तो प्रोडक्ट बेचने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। सेकेंड है सोशल क्वालिटीज़, अ सेल्समैन मस्ट हैव अ गुड मैनर, कर्टेसी होनी चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, कस्टमर से कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं कि मेन गेट खोल के सीधा अंदर चले गया बेडरूम में, राइट। तो उस पर सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नॉक करने की आदत होनी चाहिए, प्लीज़ बोल के, मैम या सर बोल के बात करने की जो एक क्वालिटीज़ होती है ना एक सेल्समैन में, वो उसमें होनी चाहिए। मेंटल क्वालिटीज़ की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, बात करने का तरीका, लोगों की बातें समझना, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ के, भाई अगर शर्माओगे तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, फोरसाइट नहीं होगी, कैसे समझना है कस्टमर्स की साइकोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें एक मेंटल क्वालिटीज़ में एक सेल्समैन में होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर ही या फिर एक सेल्समैन ही अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता होगा तो कस्टमर को क्या बताएगा, सिंपल। अदर क्वालिटीज़ में क्या होनी चाहिए, गुड पावर ऑफ मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और मिसलीडिंग तरीके से उसको प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, जिद करके सर आपको लेना है लेना है लेना है, मैं तब तक लोगे नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। साउंड कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए उसका, राइट। लॉयल होना चाहिए और डिपेंडेबल होना चाहिए, राइट, जिसमें भरोसा करा जा सके, राइट। चलिए अब रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग देख लेते हैं, पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है। अब अलग अलग तरीके से हैं, बहुत ही इजी है समझने, इसलिए इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने नहीं करा, छोटे छोटे पोर्शंस में इसको समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन, पर्सनल सेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेसमैन के लिए, राइट। अगर एक बिजनेस एक सेल्समैन अपॉइंट करता है तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं, सिंपल देखिए। अफेक्टिव प्रमोशन टूल है, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ा सकते हो। जो भी आपको एरिया है जहां पर भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल्समैन अपॉइंट करिए और घर घर जाके वो प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करके आएगा। फ्लेक्सिबल टूल है भैया, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है आपको, राइट। आप जब चाहें जैसा चाहें प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, अपने सेल्समैन को समझा के प्रोडक्ट को बिचवा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक फ्लेक्सिबल टूल है हमारा, राइट। रिजिड नहीं है, जैसे एक एडवर्टाइजिंग रिजिड टूल है, ऐड दे दिया टीवी पे, दे दिया तो दे दिया भैया, राइट। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट, कम से कम एफर्ट यहाँ पर लगती है। बजट जो है आपका, पैसे जो है कम से कम लगता है। एक सेल्समैन को अपॉइंट करना है, महीने में एक बार उसको पे करना है, रोज जाएगा आपके घर घर जाके प्रोडक्ट को बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने के चांसेस हैं, क्विक आपको फीडबैक मिलेगा, कंज्यूमर का आपको अटेंशन मिल रहा है, अच्छे रिलेशनशिप एक सेल्समैन डेवलप करके आएगा, पर्सनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है, राइट। पर्सनल सपोर्ट एक सेल्समैन कस्टमर को प्रोवाइड करा रहा है, प्लस एक पर्सनल सपोर्ट एक सेल्समैन कंपनी को प्रोवाइड करा रहा है कि वो फीडबैक आपको बता रहा है कि भाई कस्टमर को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसमें प्रोडक्ट में ये चेंजेस करो, डेमो में देने में मुझे दिक्कत आ रही है तो प्रोडक्ट को थोड़ा सिंपल रखो, वो सारी चीज़ें हैं। वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आपको नहीं जानता कोई भी, तो बेस्ट तरीका क्या है, सस्ते दाम में प्रोडक्ट निकालिए और घर घर जाके उसको बिकवाइए, सिंपल। चलिए कस्टमर की बात करें, एज अ कस्टमर हमें क्या फ़ायदा होता है, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, हमें नीड्स आइडेंटिफाई करने में पता लग जाता है। घर आएगा हमारा कस्टमर तो सारी चीज़ें बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देगा, तो हमें अवेयरनेस हो रही है, लेटेस्ट मार्केट के इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है और इंड्यूसेस कस्टमर को इंड्यूस कर रहा है वो, राइट। मतलब हर तरीके से वो प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएगा, नेगेटिव भी बताता है, तो डिपेंड करता है कि कस्टमर्स को क्या चीज़ चाहिए उससे, राइट। चलिए अब देखिए सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सोसाइटी मतलब, अच्छा सोसाइटी में एक सेल्समैन भी एक मौजूद है जो कि किसी कंपनी में एज अ सेल्समैन वर्क करता है। कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड इनटू अफेक्टिव डिमांड, एक सोसाइटी के लिए ये भी है ना कि लेटेस्ट डिमांड को अफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करता है। जो भी कस्टमर चाहते हैं वो प्रोडक्ट एक सेल्समैन जाके कस्टमर तक पहुंचाता है और उनको सेटिस्फाई करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट, सेल्समैन की नौकरियां जब निकलती है, एक कंपनी सेल्समैन सेलेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी तो रोजगार मिल रहा है, राइट, नौकरियां मिल रही है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है, सेल्समैन बहुत अच्छा कैरियर है। हर कंपनी में हर प्रोडक्ट को एक सेल्समैन चाहिए, घर घर जाके नहीं भी डिलीवर करे तो फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, राइट। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन, आपका क्या है, टूरिज्म सेक्टर भी प्रमोट हो रहा है क्योंकि एक सेल्समैन घर घर जाकर, बहुत अलग अलग जगह जाकर, शहर टू शहर जाकर, स्टेट टू स्टेट जाकर भी प्रोडक्ट को बेचता है, मीटिंग्स करता है, तो उससे क्या टूरिज्म भी
भी प्रमोट हो रहा है, अलग अलग जगह जाएगा, देखेगा, होटल्स में रुकेगा, तो इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर भी प्रमोट हो रहा है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन भी मेंटेन रहता है प्रोडक्ट का सेल्समैनशिप के थ्रू, ताकि एक सेल्समैन बताता है क्या स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, हमें क्या स्टैंडर्ड रखना है एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट का, ताकि वो ज़्यादा बिक सके। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है और यही आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है पब्लिक रिलेशन क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं पब्लिक रिलेशन क्या होता है। देखिए बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर आपको आपने पढ़ा होगा स्कूल्स वगैरह में भी, तो देखिए थोड़ा बहुत सिंपल कर देता हूँ। हर कंपनी अपने एक स्पोक्स पर्सन रखती है। क्या रखती है? स्पोक्स पर्सन, जो कि कंपनी के बिहाफ में हर चीज़ मीडिया को बताता है, नॉर्मल कस्टमर्स को बताता है या जनरल पब्लिक को वो इन्फॉर्म करता है। कंपनी का ओनर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म नहीं करता। वो एक पब्लिक रिलेशन पीआर एजेंसी को या पीआर पर्सन को चुनता है, जो कि उसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को बताता है। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? मान के चलिए एक डायरेक्टर है जिसने पिक्चर बनाई है, क्या वो जाके प्रमोट करता है क्या पिक्चर को? नहीं। उसके जो पब्लिक रिलेशन के जो स्टार कास्ट है वो जाके प्रमोट करती है अलग अलग जगह, राइट? कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रोडक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं पब्लिक को। तो वही हमारी पब्लिक रिलेशन या पीआर एक्टिविटीज होती है, जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं थ्रू वेरियस PR promotion tools. Public relation evaluate public attitudes, identify the policies and procedures of an organization with a public interest to earn public understanding and acceptance, right? तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक से जुड़ा हुआ ये रोल है, जहाँ पर कंपनी अपने पॉलिसीज, प्रोडक्ट और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जो नया अपकमिंग जो भी उनका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करती है। एडवांटेजेस की बात करें पब्लिक रिलेशंस की, देखिए हेल्प टू कन्वे द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीआर क्या करता है? पब्लिक रिलेशन के थ्रू कंपनी की पॉलिसीज और प्रोग्राम बताता है जनरल पब्लिक को। हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक। पीआर से क्या होता है? पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक को क्या चाहिए, वांट्स और डिजायर क्या है वो पता लगता है। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, देखिए दो चीजें यहाँ पर, हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब पब्लिक क्या सोचती है हमारी कंपनी के बारे में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और पीआर के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि भैया मान के चलिए जितने भी टॉप कंपनीज है सबके एक फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो वहाँ पर लोग कमेंट करते हैं उन प्रोडक्ट के बारे में। जब भी वो ऐड चलाते हैं, जब भी कोई भी सेलिब्रिटी ऐड करता है, तो जो भी लोग कमेंट करते हैं उन कमेंट से पता लग जाता है कि लोग क्या सोचते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में। यस और नो? तो वो सारा क्या है, पीआर का ही पार्ट है। टू ओवरकम द कंप्लेंट्स एंड डिसलाइक ऑफ पब्लिक। अब जो भी डिसलाइक है, मान के चलिए जो भी नेगेटिव कमेंट है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके नीचे जो भी कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई भी करते हैं लोग, राइट? तो वो सारी चीजें क्या है, पीआर का ही पार्ट है। जो भी लोगों के कंप्लेन होती है उसको सही कैसे करना है, डिसलाइक को लाइक में कैसे बदलना है, ये पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स का काम होता है। वो कंपनी की इमेज बिल्ड करते हैं। सिंपल सी भाषा क्या है, अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक पीआर एम्प्लॉय हायर कर लूँ, जो कि क्या देखेगा, मेरे जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं, जितने भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके वो रिप्लाई करेगा। तो वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेरे थ्रू। मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, एडिट नहीं कर रहा, मैंने एक पीआर का बंदा हायर कर रखा है जो ये सारी चीजें मेरे बिहाफ में देखता है। टू मोल्ड पीपल एटीट्यूड इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे होगा क्या, जब रिप्लाई आएगा, कमेंट आएगा, लोगों की कंप्लेन दूर होगी, तो लोगों का जो नेगेटिव एटीट्यूड है कंपनी के प्रति वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सिंपल। गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। इससे क्या होता है, आपकी गुडविल मेंटेन रहती है। अगर आप जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसके पेज भी देखेंगे, चैनल भी देखेंगे, प्रोडक्ट का ऐड देखेंगे, तो उससे अच्छी इमेज बिल्डअप होती है आपके प्रोडक्ट की टुवर्ड्स द पब्लिक। हो रहा है बच्चों क्लियर? टू बिल्ड एन इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इमेज जो है, गुडविल जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बढ़ जाती है अगर आप ये सारी चीज़ें पीआर एजेंसीज या मैनेजर के थ्रू करवाते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे देखते हैं। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। रोल क्या है पब्लिक रिलेशन का, देखिए कैसे वो अलग अलग जरिए के थ्रू, टूल्स के थ्रू अपने जो अपना एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट करती है। पहली है प्रेस रिलेशन। जितने भी प्रेस होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन वगैरह होती है, इनके थ्रू अपने आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि मासेस तक, लोगों तक आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट हो पाए। प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं,
चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब में भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह के ऐड देखते हैं जब भी हमारे वीडियोस आते हैं, उससे पहले, बीच में और लास्ट में। तो वो सारे क्या है, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी स्टंट है। आप सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, राइट। आप स्पॉन्सरशिप लेते हो। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स के पर्सनैलिटी होती है, आईपीएल में जो बच्चे नहीं, प्लेयर्स टी शर्ट पहनते हैं, उसमें जो लोगो रहते हैं वो क्या है, पब्लिसिटी का ही जरिया है, स्पॉन्सरशिप ले रखी है, राइट। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस होता है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हो, टॉक सेमिनार्स कंडक्ट करते हो, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करते हो लोगों को। लॉबिंग क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर से इंटरेक्ट करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, एनजीओज वगैरह की हेल्प करते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। जैसे अभी कोविड वगैरह का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पर क्या करा गया था, लोगों ने अपने मास्क वगैरह, अपनी कंपनी का लोगो लगा के मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे थे जनरल पब्लिक में भी। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू सोशल वर्क। काउंसलिंग वगैरह हो गई, आप फ्री काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हो, आप फीडबैक रिप्लाई कर रहे हो, कमेंट्स वगैरह के, लोगों के जो क्वेश्चंस है उनका रिप्लाई कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, देखिए, बिल्डिंग अवेयरनेस करना, क्रेडिबिलिटी डेवलप करना। क्रेडिबिलिटी क्या होता है बच्चा, क्रेडिबिलिटी होता है लोगों में या विश्वास क्रिएट करना आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। वो कब होगा, जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, रीजनेबल होगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पब्लिक उनका तुरंत रिप्लाई होगा, प्लस वैल्यू फॉर मनी मिल रहा होगा, राइट, और सेटिस्फाई होंगे कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए। स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, सेल्स बढ़ा देता है आपका पीआर, राइट। लोअर प्रमोशन कॉस्ट, आपकी प्रमोशन कॉस्ट जो है वो लोअर कर देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी सेल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी प्रमोशन वगैरह कॉस्ट आपकी निकल जाती है वो सारे रेवेन्यू में, राइट। चलिए मेथड्स की बात करें, कौन कौन से मेथड है जो कि एक पीआर एजेंसी यूज़ में लेती है। न्यूज़ वगैरह की, स्पीचेस वगैरह, इवेंट्स वगैरह कंडक्ट कराती है, रिटर्न मटेरियल, ब्लॉग्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह में पैम्पलेट और टेम्पलेट के थ्रू छपवाती है और डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ करती है, मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है। तो बहुत सारे ये एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पीआर एजेंसीज वगैरह या इंडिविजुअल्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन है? चलिए, तो ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अगेन नोट्स डाउनलोड करने के लिए फुल सिलेबस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू।